नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कैमरामैन मीठे लाल के साथ खट्टे लाल आज तक ब्यूरो में। और आज हमारे गेस्ट जो हैं श्री तीखे लाल जी हैं। हम तीखे लाल जी से कुछ बातें करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिएगा तीखे लाल जी। और इनके हम व्यवस्था में मतलब इनके आगमन से पहले हमने मतलब जब इनकी मर्सिडीज हमारे द्वार के पास पहुंची उससे पहले हम इनके लिए कुछ पकवानों का व्यवस्था किए थे। जैसे तीखे लाल जी क्या है, डाउन टू अर्थ बंदे हैं, तो वो सब चीज़ छुपा के खाते हैं क्योंकि नजर नहीं लगे। जी तीखे लाल जी, अपना परिचय दीजिएगा। जी, हमारा नाम तीखे लाल है। ये हमारे थोड़ा टेढ़े मेढ़े मित्र हैं, हमारे मीठे लाल खट्टे लाल जी। तो आज हम इनके द्वार पे आए हैं। जी तो क्या पूछना चाहते हैं आप जी, बताइए। आपका वैसे गांव तीखेपुर है शायद से हमने सुना है। अरे वो सब हम नहीं बताते, देखिए। लेकिन ये जो आप हमारा जो तस्तरी दिखा दिए हैं, जी जी, तो ये आपकी जनता हमको कुछ कहेगी तो नहीं? हाँ, कल अरे हम जनता को हम बताने चाहते हैं कि तीखे लाल जी आज इतने बड़े आदमी बन गए हैं, परंतु इनका जो व्यक्तित्व है ये जमीन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपनी जो मतलब इन्होंने ये चीज़ बताया है कि हम खेत से भी जुड़े हुए हैं। जैसे इनके एक मित्र हुआ करते थे तिवारी जी, वो उनका भी खेतों में बहुत संबंध रहा है, मतलब ऐसे ही तो ये भी खेतों से जुड़े हुए हैं। तो हम आज इनके मतलब एक विशेष चर्चा पे आवागमन किया गया है। तो इनसे एक मुद्दा रहा कि जैसे कि तीखे लाल जी ने अभी हाल ही में इनका बीटेक ग्रेजुएशन चल रहा था, तो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि आजकल के युवाओं को बीटेक क्यों करना चाहिए। तो तीखे लाल जी आप बता सकते हैं कि क्यों करना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा जी कि मेरी उंगली में थोड़ा सा गुड़ गलत है, तो क्या हम चाट सकते अरे हैं? जरूर, चाटिए चाटिए। क्या है, हमारे जो मीठे लाल जी हैं ना उनको मीठा बहुत पसंद है, जो कैमरामैन है। तो इसीलिए आप हमको गुड़ चटा दिए। नहीं नहीं नहीं, हम तो आप तीखे लाल हैं तो कभी तीखे को भी मीठा खिलाना चाहिए, इसलिए। बाकी हमारे मीठे लाल बहुत चाटते रहते हैं, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ठीक है। हाँ, तो तो आप क्या पूछ रहे थे? हम मुद्दे से न भटके, इससे पहले हम आपसे पूछना चाहते थे कि आजकल की युवाओं को बीटेक जैसे ग्रेजुएशन क्यों मतलब चूज करना पड़ता है, यही आप बताएं। देखिए, एक हमारे युवाओं के अंदर एक क्वालिटी होती है जी जिसको कहते हैं झटहा। जी जी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको न आज का पता होता, जी न कल का पता होता, जी और न जो बीत गया उसका पता होता। जी जी तो उनके माँ बाप जो है तो एक आप पनही जानते हैं। या दैट इज कॉल्ड इन पैर में पहनने वाला, दैट इज बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो वो जब उनके पीछे बढ़िया सुझाव देते हैं जी तो उनको ऐसा लगता है जी कि हम इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए हैं। जी जी तो उसके बाद जब उनको अनुभव हो जाता है कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जी जी, तो वो बीटेक नाम की डिग्री में अपना जो है तो सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब छात्राओं को कोई राह नहीं दिखता और घर से वो बहुत ही गलत कहें, गलत कहें। जी जी छात्रों को। जी जी, हाँ, मतलब मैं क्या इस हाँ, हमने देखा है कि जो आपका ये बीटेक ग्रेजुएशन है इसमें छात्राओं की संख्या बहुत कम होती है। तो मतलब आपका विशेष मुद्दा रहा है कि छात्रों के ऊपर। बिल्कुल सही है। जी जी, तो छात्र बीटेक के अलावा अदर चीज क्यों नहीं चुनते हैं मेरे ख्याल से। देखिए, अदर कोर्स भी करते हैं बहुत से लोग। जी आपने बीएससी का नाम सुना हो? जी जी पहले आप ये बताइए कितने दिन से भूखे हैं? जी, हम क्या है सुबह से शाम तक हम काम पे ही लगे रहते हैं, मतलब आपको पता है कि अपना वही वाला काम है। कौन तो सा? क्या है, हम अपने दर्शकों को बताने नहीं जाते कि हमारा कौन सा काम है। जैसे मीठे लाल जी जो है पूरा काम देखते रहते हैं। ये आदमी साला 3 नंबर का कार्य कर रहा है, मुझे लग रहा है। बच के रहना आप लोग, ठीक है? आदमी गलत है। इधर फोकस करिएगा। इसमें मीठे लाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे कैमरामैन हैं। इनका ये प्योर धंधा है और आपको पता नहीं होगा, ये धंधे की शुरुआत मीठे लाल जी ने ही किया है। हम अभी तक बिजनेस करने की तैयारी कर रहे थे, आप लोग धंधे पे उतर आए। जी, हमारे मीठे लाल जी का पुराना धंधा चल रहा है, मतलब कहाँ इन्होंने का है? जैसे आपने सुना होगा गीगाबाइट, जीबी। जी। और इनका जो डाउन टू अर्थ, मतलब आपने सुना होगा कि धरती से जुड़ा रहना। जैसे आजकल धरती खाली है तो वहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, रोड। और इनके पास क्या है, गीगाबाइट। बिल्कुल। तो अगर गीगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो जीबी, और सड़क को रोड बोलते हैं। तो आई थिंक हमारे जो मीठे लाल जी हैं इनका जीबी रोड का कुछ धंधा चल रहा है। जी, ऐसा काम कर रहे हैं आप? बताइए। जी जी, इनका ऐसा ही धंधा रहता है। हो गया, इनको मुद्दे को ना भटकते हुए वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं। नहीं, हमारे क्या है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सुनते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या आपकी जी है। जी, सुनाइए देखिए सब, आपने पूछना क्या चालू किया, बीटेक क्यों करते हैं? जी जी मैंने फोकस किया कि छात्र क्यों करते हैं।
जी छात्राएं क्यों नहीं करती हैं। लेकिन आपने क्या किया, जी तो उसमें मीठे लाल को घुसे। जी क्या ये आप जो बीच में सबको घुसा देते हैं, किसी दिन आपके बीच में अगर कुछ घुसा तो समझ लीजिए कि ये वही हाल होगा जी जो कि अभी बीजेपी का हो रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं बीजेपी का क्या हाल हो रहा जी है। जी जी जी। तो यहाँ पर सरकारी मुद्दा न ला के हम फिर अपने मुद्दे से भटक रहे थे। जी। तो हमारा मुद्दा यही था कि मतलब अदर चीज न करके लोग बीटेक क्यों करते हैं, ये पर्सनली आप बताएं। बीटेक देखिए एक ऐसा जरिया है जी जिससे हम पता करते हैं जी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जी जी जी। इसका अर्थ है कि हम अपने आप को पहचानते हैं बीटेक करके। तो क्या वो अगर व्यक्ति बीए करेगा तो वो अपने आप को नहीं पहचान पाएगा? बीए करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो छिनरा टाइप का हो जाएगा थोड़ा। दैट इज कॉल्ड बेकार आदमी। ये देखिए बेकार तो नहीं कह सकते, हमारे यहाँ एक पवित्र शब्द होता है छिनरा टाइप, छिनरा। जी जी वो ऐसा पहले तो आप चाट जी लीजिए। जी जी। हाँ चाट। जी। हाँ पानी पिलाओ इनको। पानी तो नहीं पीना। नहीं 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 हम कम से कम आप मुझसे तो पूछ सकते थे। जी गुड़ लगा हुआ है हमारे हाथ में। क्या छोड़िए, रुक जाइए रुक जाइए, मैं क्या बता रहा हूँ कि लोग छिनरा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उनकी संगति थोड़ा सा जो है तो खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या है, महिलाओं की प्रवृत्ति जो है तो थोड़ा सा अच्छी होती है। जी जो हमारे इंजीनियर लड़के होते हैं जी वो अपने आप को पहचानने के लिए बाकी दुनिया भूल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग करना चाहिए सब। आपको भी करनी चाहिए। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही बताइए। जी। हमने प्रवेश लिया था मगर वहाँ पर हमें प्रवेश मिल नहीं पाया। वहाँ पर मतलब कॉलेज वालों ने कहा कि आप इस लायक बने ही नहीं। तो फिर हमने नए धंधे चालू कर दिए। जैसे धंधे? जी जी। कौन से? अब तेल वेल का तो लेना देना नहीं नहीं नहीं, इसमें सिर्फ हमारे मीठे लाल जी सब देखते हैं, ये सब अपना नहीं है। हमारा तो यही ऐसा है कि देख रेख करो और यही सब कुछ है, बाकी तो आप समझ रहे हैं। देखिए मैं सही बताऊं तो आज मजा नहीं आ रहा है, आपकी बातों में वो प्यार नहीं झलक रहा है। आप हमको बिना मतलब के बुला दिए। तो मीठे लाल जी हम इस चीज़ के लिए क्षमा चाहेंगे। मीठे मेरा नाम तीखे लाल है। जी 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 सॉरी सॉरी। जैसे आप मुझे थोड़ा सा झटुआ आदमी लग रहे हैं। जी जी। हंस रहे हैं आप। हमको लगता है हम आपको बुला के अपनी दिलवा रहे हैं। अगर क्या आप धुलवा ना धो के नहीं बैठे आप? नहीं नहीं, वो तो सुबह धोना वोना हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। सही सही बताइए, धुले हैं कि नहीं? हाँ, एकदम धुलते हैं, जैसे आप धुलते हैं वैसे हम भी धुलते हैं। सबका हम धुलना तो ही कभी काम- कभी नहीं भी धुलते हैं, आप अपना बताइए। जी आप कभी नहीं धुलते, मतलब कभी 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 को आप जी नहीं धुलते हैं। जी जरूर धोइए। क्या है उससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए धोना जरूरी है। इसीलिए आज हम धो के आए हैं, तो आप नहीं धोए। नहीं हमने सब धोया है, सही सही बताइए। सब धोया है। हाँ तो गुड़ लगा हुआ है आप। जी हम अपने मुद्दे से भटके ना, उससे पहले हम आपको बताना चाहें। मुद्दा था ही कहाँ, मुद्दा तो गुड़ था ना। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था कि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या कैसा मतलब उसमें पढ़ाई का माहौल रहा। पढ़ाई बिल्कुल नहीं जी करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो छात्र पास कैसे होंगे? पास होना ही क्यों है, फिर उनको डिग्री कैसे मिलेगी? डिग्री का करेंगे क्या? बस पहले बताइए, गोल गोल करके डिग्री किस काम की है? दे भी देंगे तो किस काम की है? अरे हमने सुना है कि गोल गोल करके बत्ती करके कहीं डालने के काम बत्ती? होता है। ये डिग्री को बत्ती बना दिया? नहीं तो मतलब अगर आप उसको कुछ करेंगे तो शायद ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी आप देखिए बड़े आज हैं। के ज़माने में मैं आप सभी दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग या फिर किसी भी बैचलर डिग्री का कोई महत्व नहीं है आज की दुनिया में। जी आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने माता पिता की उम्मीदों को बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप किसी सही रास्ते पे चलिए, कोई ऐसा काम चालू कीजिए या फिर ऐसी जगह पे जाइए जहाँ से आपका विकास होता है। सरकारी परीक्षाओं के चक्कर में ना पड़िए, ना ही इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में घुसिए, और ना ही ये हमारे हिस्टोरिकल कोर्स जो चले आ रहे हैं उन पे पढ़िए। ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके माता पिता के लिए और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए, सभी के लिए बेहतर होगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग के लालच में ना आइए, क्योंकि आज इंजीनियरिंग की जितनी भरमार हो चुकी है हमारे देश में, कोई जगह नहीं बची है आप सबके लिए, हम सबके लिए।
मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग करिए इंजीनियरिंग, आप तब करिए जब आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का। जज्बा हमारे अंदर भी था, लेकिन हमारे कॉलेज ने हमारी कर दी है। अब आप समझ चुके होंगे क्या कर दी है। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसे कि तीखेलाल जी कुछ बातें बता रहे हैं, उनमें बहुत अच्छी बातें इन्होंने ये बताई कि आपको अपना वेस्ट ऑफ टाइम सही जगह, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना, लाइक अपने टाइम को कहीं ऐसे जगह वेस्ट नहीं करना है जिससे आपको कोई प्रॉफिट ना हो। इन्होंने इतना अच्छी बात बताया कि जैसे कि 10 साल 5 साल लगे हैं बच्चे सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, परंतु अगर उनका कुछ नहीं होता तो वो क्या एट द एंड अपने घर बैक करते हैं और उससे उनको क्या होता है, टोटली डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं इस पर्पस से आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक रुकिए रुकिए रुकिए, मोटिवेशन कहाँ से ला दिए आप। इस समाज को आईना दिखाना जरूरी है, आप मोटिवेशन दिखा रहे हैं। क्यों, क्या मोटिवेशन क्यों दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी के अंदर जज्बा है तो निखरे और लोग देखें। ये जज्बा क्या होता है। कर दिखाने का हौसला। हौसला, हौसले बुलंद हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। जी बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत मस्त एक। तो आप सभी लोग बीटेक के चक्कर में मत पड़िए, अपनी जिंदगी को आराम से एक्सप्लोर करिए, साल 2 साल घर में बैठिए, माँ बाप के जूते खाइए, उसके बाद आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपकी जिंदगी खुश हो और आप भी खुश हो। क्योंकि हमारे तीखे लाल, मीठे लाल और हम खट्टे लाल तीनों आपको बता देना चाहते हैं कि हमको अपना नाम भी भूल चुका है। इस इंजीनियरिंग के चक्कर में आप मत पड़िए, आप भी मत करिए, आप भी अच्छे काम करिए। चलिए जी, झंडू बाम की तरह जैसे इन्होंने बताया तीखेलाल जी ने कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन आपको करना चाहिए। इनको पता है कि ये वो चीज़ कर रहे हैं तो इससे नहीं करना चाहिए, इससे क्या है इनका तो भविष्य बर्बाद है, आपका भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो आपको जो मन है वो करिए, अपने गोल को, अपने एम को पाने की कोशिश करिए। कर रहे हैं जी, और इनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि कंपटीशन कम आए मार्केट में और ये कुछ कर दिखाएं, इसलिए आप लोग ऐसा नहीं सोचना है, आप लोगों को आपको करके दिखाना है, करके दिखाना है। काट का